यद्यपि बर अनेक जग माही, परंतु एही कहाँ शिव तजी दूसर नाही। नारद जी ने कहा हिमांचल जी से, महाराज संसार में दूल्हा तो बहुत है, अनेक है, परंतु एक बात को स्पष्ट समझ के रखिएगा, आपकी बेटी पार्वती के लिए शंकर जी को छोड़कर दूसरा कोई दूल्हा नहीं है। इनके लिए तो वही दूल्हा है। और शिव को प्रसन्न करना दुराराध्य पे अहि महेशु, एक ही उपाय है। यदि आपकी बेटी पार्वती वन में तपस्या करेंगी तो भगवान शिव अवश्य मिलेंगे। और आप दर्शन करिए, छोटी सी अवस्था में पार्वती मैया ने वन में जाकर हजारों वर्ष तपस्या की। एक बात जीवन में स्पष्ट समझ के रखिएगा, आराम से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, और जो आराम से मिलता है वो आराम से चला भी जाता है। तपने के बाद जो प्राप्त होता है उसके मूल्य का पता रहता है। ईशा जी, इसलिए जीवन में आराम से यदि कुछ प्राप्त हो रहा है तो उससे दूर रहा जाए। क्यों? वो विपत्ति लेकर के जीवन में आएगा। देखिए, जीवन में हम और आप काम करते हैं। अपने राम जी आज लगभग 15-16 वर्ष हम लोग कथा गा रहे हैं। अब तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, व्यवस्थित कथाएं होती हैं। इस प्रारंभिक दौर में तो कैसे कैसे कथाएं होती थी रघुनाथ जी जान रहे। तो मई के महीने में ना, जब हम लोग गांवों में कथा करते थे तो कभी कभी पंडाले उड़ जाता था। आया तूफान, सारा पंडाल लेके चला गया। लेकिन हम लोग बताएं आपको, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग कथा नहीं गाए। हम लोग कमरे में बैठ के कथा गाते थे, लेकिन गाते थे। आप चलते रहिए बस। जीवन में तपना बहुत आवश्यक है। मां पार्वती ने तपस्या की, आकाशवाणी हुई, असतप काहू न कीन्हा भवानी, असतप काहू कीन्हा भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय आकाशवाणी ने, यहाँ पर एक बात बताऊं आपको, आकाशवाणी ने यहाँ पर जब आशीर्वाद दिया तो पार्वती जी को पार्वती नहीं कहा, उमा नहीं कहा, शैलजा नहीं कहा, क्या कहा? असतप काहू न कीन भवानी। क्या कहा? भवानी। भवानी का मतलब भगवान शिव का नाम है भव। तो जो भव की पत्नी है उनका नाम है भवानी। इसलिए हम और आप जब श्लोक पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर यानी कपूर। भगवान का, शंकर का रंग कैसा है? कपूर जैसा गोरा, कपूर जैसा व्हाइट कलर है शंकर जी का। कर्पूर गौरम करुणावतारम, शिव जी करुणा के अवतार है। संसार सारम, संसार के सार है। भुजग यानी सांप, भुजगेंद्र सांपों का राजा, गले का हार है। भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, जिनके हृदय में सदा राम जी बसते हैं, ऐसे शंकर जी को भवम
भवानी, अकेले शंकर जी को नहीं, भवम को भवानी सहितम नमामि, मैं भगवान शंकर को पार्वती जी के साथ प्रणाम करता हूं। आकाशवाणी ने पार्वती जी को पार्वती नहीं कहा, उमा नहीं कहा, शैलजा नहीं कहा, क्या कहा? भवानी कहा। अभी पार्वती जी भवानी है नहीं, भवानी विवाह के बाद बनेंगी, परंतु शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां तपस्या कर रही है। आकाशवाणी ने भवानी कह के संबोधित किया, अर्थात वरदान दे दिया कि आप जो भवानी बनने के लिए तपस्या कर रही हैं, हम आपको भवानी कह के पुकार रहे हैं, यानी आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आप शिव की प्रिया बनेंगी। वरदान मिला मां को। आप सब जानते हैं शंकर जी फिर समाधि में चले गए। समाधि से बाहर लाने के लिए क्या किया गया? किसको भेजा गया? कामदेव को। कामदेव ने बाण चलाया। देखिए शंकर जी बाण लगने से क्रोधित नहीं हुए थे। शंकर जी के हृदय में राम जी बैठे हैं। एक प्रसंग आता है राम और रावण के युद्ध का। राम जी बार बार रावण को युद्ध में बाण मारते थे, सिर को काटते थे, हाथ को काटते थे, और जितनी बार काटते थे उतनी बार नई सिर भुजाएं निकल आती थी। एक दिन अशोक वाटिका में मां जानकी रात्रि में त्रिजटा जी से पूछे कि माता जी, त्रिजटा पूरा समाचार बताते थे, आज युद्ध में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सीता जी ने कहा कि प्रभु उसके हृदय में क्यों नहीं बाण मारते हैं, सिर और भुजा क्यों काटते हैं, हृदय में मारना चाहिए, मर जाएगा रावण। त्रिष्टा ने कहा सीता जी, रावण के हृदय में आप रहती हैं, आपके हृदय में रघुनाथ जी रहते हैं, रघुनाथ जी के हृदय में पूरा जगत रहता है। राम जी इसलिए नहीं मार रहे हैं, कहीं रावण के हृदय में बाण मारे तो आपके हृदय में लग जाएगा। आप वहां बैठी हैं, आपके हृदय में लग जाएगा तो राम जी के हृदय में चला जाएगा। राम जी आपके हृदय में रहते हैं, और यदि राम जी के हृदय में लग गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, इसलिए भगवान उसको नहीं मार रहे। तो फिर मां ने कहा फिर वो मरेगा नहीं? त्रिष्टा जी ने कहा कल मरेगा। रावण के मरने के एक दिन पहले की रात्रि की बात है, ये लंका कांड का विषय है। मां ने कहा